सठिया गया है, गंजा भांग के नशा में रहने वाला मुख्यमंत्री बन गया है। उस बेटा का जिंदगी जोखिम में डाल के 2 व्हीलर से सवारी करके आए हैं। हम लोग नीतीश कुमार को लाइक नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। देखिए, अभी हम लोग एसटी कैरेंस सेकेंडरी स्कूल के अपोजिट आर्केड बिजनेस कॉलेज के पास है, जहां पर आज नीट का एग्ज़ाम हो रहा है और नीट के अभिभावक लोग आए हुए हैं। आइए उन अभिभावकों से जानते हैं कि वो बिहार के नेक्स्ट सीएम के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे। आइए जानते हैं उनसे। आपका शुभ नाम? रतन यादव। रतन यादव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार के नेक्स्ट सीएम के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? तेजस्वी। तेजस्वी? क्यों सर तेजस्वी क्यों? लिखा बंदा है, मुख्यमंत्री सठिया गया है, गंजा भांग के नशा में रहने वाला मुख्यमंत्री बन गया है। उसके पीठ पीछे चमचा सब का पड़त लगा हुआ है, जो उसको दिखाई नहीं देता है कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है, या फिर मुख्यमंत्री की संलिप्तता है उसमें। आपसे यह प्रश्न पूछना चाहते हैं, अभी नीट का एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं जी, है ना, तो आपको आने में यहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कहाँ से सर आए आप? वैशाली जिला से। वैशाली से? हाँ। और रास्ते की कंडीशन ये है, न ट्रैफिक रूल अपने बिहार में कोई मानने वाला है, न उसके लिए सरकार के पास फंड है, न आदमी रख सकता है और बहाली करके। नौकरी तो है नहीं यहाँ विगत कई सालों से। हम लोग खुद ही भटके फिर रहे हैं। लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी, इन सब से पहले से परेशान थे, और लॉकडाउन में इन लोगों की मनमानी के वजह से, या फिर इन लोगों के पास वैसी कोई प्रोग्रामिंग नहीं हुई जिसके वजह से इतनी भयंकर मात्रा में ये रोग यहाँ फैला। पहले तो इन लोगों को बुलाना चाहिए, टाइम टेबल मेंटेन करके, कुछ टाइम एक्सटेंड करके इन लोगों को घर वापसी बुलवानी थी। मरने के लिए हम दिल्ली से, बम्बई से लोग पैदल आ रहे हैं, मर रहे हैं रास्ते में। ट्रेन की बोगी में पानी के बगैर आदमी मर रहा है। कहाँ है सरकार? सरकार का मतलब होता है एक पीरियड, उतने पीरियड में नोट कमाना। यही है सरकार की नीति। आपके देखिए, आप एक पेरेंट्स हैं, लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के बाद ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में एग्ज़ाम कितना ज़्यादा बेटर? किसी शर्त पे एग्ज़ाम तो होना नहीं था। बच्चे लॉक हुए पड़े थे, भयभीत थे घर में बंद हो करके। क्या पढ़ा होगा बच्चा सब? बच्चे को जो तैयारी रहा होगा उस पर पानी फिर गया इतना दिन का लंबा लॉकडाउन के वजह से। सरकार के पास अगर व्यवस्था होती तो ब्लॉक लेवल पे 10-10 बच्चों का एग्ज़ाम करवा देता टाइम से। तो उसके लिए फ़ंड नहीं है। फ़ंड है इनके पास वो जो आजकल इंटरनेट के माध्यम से रैली चलती है, उसको आप लोग के शब्दों में क्या कहते हैं? वर्चुअल रैली चलती है ना। और पब्लिक के हित के लिए इनके पास कोई फंड ही नहीं होता है, जो कंगाल होते हैं लोग। यही तो है हमारे बिहार की राजनीति का मुखिया का काम। इसलिए आप नए चेहरे को देखना पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल ना, ये ठीक काम करेगा। इसके भी पिछवाड़े पे मारो लात, लेकिन इसके विपक्ष में इससे बेटर चेहरा तो मुझे नहीं दिख रहा है तेजस्वी के अलावे। एक पुष्पम प्रिया चौधरी भी इस बार मतलब एक नए चेहरे के रूप में वो मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, बट उनको वक्त देना पड़ेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, और उनको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, ज़मीन से जुड़ के राजनीति शुरू की है उन्होंने, नाम सुना है, और करना चाहिए। युवा वर्ग को मेहनत करनी चाहिए राजनीति के क्षेत्र में, भागने से तो नहीं होगा। सब अपने बीवी और बच्चों को देखना शुरू कर दे, फिर देश कौन चलाएगा भाई? तो ठीक है, वैसे लोग का भी आना ज़रूरी है हमारे समाज में। तो मैं तो मतलब प्राउड फील करता हूँ कि एक महिला, एक लड़की होकर के और आई है, तो समाज से जुड़ें और ब्लॉक लेवल पे अपने पार्टी का झंडा मजबूत करने वाले कैंडिडेट्स को चुनें, ताकि उनके विचार को आगे ले जाए। पढ़ी लिखी लड़की है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए अगले व्यक्ति से जानते हैं। सर, आपका नाम सर? सदर आलम। सदर आलम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार के नेक्स्ट सीएम के रूप में इस बार किसे देखना पसंद करेंगे? नहीं, हमारी नज़र में तो नीतीश जी ही ठीक है भाई। नीतीश जी क्यों? युवा वर्ग से 2 कैंडिडेट आपके सामने हैं, एक तेजस्वी हैं, एक पुष्पम प्रिया चौधरी हैं। नीतीश जी का इसलिए हम चाह रहे हैं जी, क्योंकि नीतीश जी देखे कि विकास के मामले में ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई गलत किया हो, विकास किया है उन्होंने। दूसरी बात यह है कि सांप्रदायिक ताकत को रोका है उसने,
ये सबसे बड़ी बात है। कुछ लोगों का कहना है कि इस सरकार में तानाशाही का सरकार है, उस पर क्या बोलना चाहते हैं? तानाशाही हाँ कुछ भी मतलब बहुत हद तक आगे बढ़ गई है, इस पे क्या कर? ये तो बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में है ये। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में है। खासकर बिहार की चर्चा करें, हम लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार पर अगर हम बात करें तो नहीं, बिहार पे ये कहेंगे हम नेक्स्ट सरकार अगर इनकी बने तो हम रिक्वेस्ट करेंगे इनसे कि शिक्षा पे, रोज़गार पे और स्वास्थ्य पे, ये 3 चीज़ पे कम से कम ध्यान दें। नए चेहरे पर आपका क्या कहना है? नया चेहरा हमको नहीं लगता कोई नया चेहरा आ पाएगा, क्योंकि वही घिसा पिटा चेहरा है, राजद का ही नज़र आ रहा, और तो कोई नहीं। एक महिला प्रत्याशी के रूप में पुष्पम प्रिया भी हैं। पुष्पम प्रिया जी है, लेकिन सरकार संभव नहीं है बन पाना। उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, पुष्पम प्रिया जी के लिए मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि ठीक है, वो मेहनत करे, अच्छी है, मेहनत करे और भगवान उसको कामयाबी दे, यही कहेंगे। चलिए अगले व्यक्ति से जानते हैं। आपका शुभ नाम सर? शिवम कुमार। शिवम कुमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार के नेक्स्ट सीएम के रूप में किसे देखना पसंद करें? सर एक्चुअली में क्या है ना सर कि जैसे अभी एनडीए को लीड करते हैं नीतीश कुमार जी जी, और हम लोग एनडीए के समर्थक हैं। ओके। हालांकि क्योंकि जैसे कि नीतीश कुमार हो गए, उनको लास्ट में हम लोग देते हैं, मजबूरी में देते हैं। मजबूरी में हम लोग चाहते हैं गिरिराज सिंह को एज अ सीएम के कैंडिडेट में हम लोग चाहते हैं गिरिराज सिंह सीएम के कैंडिडेट में हो। जहाँ तक बात लालू यादव की है तो उनको भी हम लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उतने भी सक्सेसफुल वो नहीं हुए या जनता के मतलब जो उम्मीद था, लोगों का जो होप था उनसे, उस पर वो खड़े नहीं उतरे। और इसके अलावा कास्टिज्म जो है बिहार में बहुत बड़े लेवल पे इस जातिवाद की बात जी, और ये कास्टिज्म ही वो रीजन है जिस रीजन से हमको नहीं लगता है कि हम लोग कभी आगे बढ़ेंगे। पैसा हो जाएगा, लेकिन लोगों के मन में जो इज्जत होता है ना दूसरे वाले के लिए, कोई गरीब है तो उसको हेल्प कर दे। खासकर ऐसी बात कही जाती है बिहार की, तो बिहार का अन्य राज्यों में क्या उम्मीद करें, इसकी क्या मतलब कि प्रधानता है, ये तो आप बखूबी जानते हैं। सर एक्चुअल क्या है ना कि जैसे कि हम आपको हकीकत बताते हैं, हम लोग बस ये जैसे न्यूज़ वगैरह होता है ना उसी में होता है कि हमारे बिहार के लोग बहुत आगे हैं, ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली में। है, हमारे बिहार के लोग हैं आगे, लेकिन चुनिंदा लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब है चुनिंदा लोगों के होने से हमारा बिहार डेवलप नहीं होगा। एक बड़े पैमाने पे हमारा जो है समाज आगे उठे तब जाके हम सक्सेसफुल हैं। अगर हमारे बीच में अगर 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं, उसमें से कोई एक बहुत बड़ा आदमी हो जाए, बाद बाकी सारा का सारा 999 लोग गरीब हैं, उसको हम नहीं बोलेंगे कि वो सही है। नहीं, वो सही नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक बात हम आपको खुद से बताते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी की है, तो पुष्पम प्रिया चौधरी जो है ना वो सिर्फ जो है सोशल साइट्स में ही फेमस है। उनसे कुछ होने वाला नहीं है फ़िलहाल, और फिलहाल क्या आगे चलकर भी नहीं होगा, और उनका एजेंडा भी उतना अच्छा नहीं लगता है। और जहाँ तक हमको सूत्रों से मालूम चला है और हम जानते हैं कि उनके किसी समर्थक ने और कोई उनका उम्मीदवार है जी जी, उन्होंने श्री राम के बारे में कुछ लिखा कि श्री राम मंदिर जो बना है उस पर हमको खुशी हुआ, तो उन्होंने उसको फटकारा। हम लोग वहाँ पे अवेलेबल थे, मौजूद थे वहाँ पे, हम उनको देखे उनको फटकारते हुए, लेकिन हम कुछ बोले नहीं वहाँ पे। तो उस दिन वो मेरे दिल से उतर गया, क्योंकि अगर धर्म पे अगर इतना दिन से जो चीज़ चल रहा था, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब जिसका वैल्यू है पूरे इंडिया के अंदर में, अगर वो बोल दे तो नरेंद्र मोदी जी को भी वो बात मानना पड़ता है। उसके बात को आप नकार रही है। आप एज ए हिंदू आपको हम नहीं बोल रहे, मत बोलिए, आप एज अ इंडियन बोलिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और आपको उसका मानना चाहिए। एज एन इंडियन बोलना चाहिए, एज एन इंडियन बोलना चाहिए। और दूसरा बात, अब आप पूछिए आपसे क्या पूछना है। मेरा सवाल ये है, आपने एनडीयू को सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सरकार में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि खासकर लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना है, लेकिन लोगों का कहना है कि इस सरकार में शिक्षा और बेरोजगारी ये 2 मुद्दा है जिसको अभी तक ठीक नहीं किया गया। इस पर क्या आपकी राय है? सर एक्चुअल में बात क्या है कि अगर हकीकत देखा जाए तो आज लोगों के अंदर बहुत जागरूकता आया है। सबसे पहला बात क्या है सर कि पैसा कमाने का मतलब सबसे बड़ा बात, ये बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ पे इतना जॉब नहीं है जो हर लोग जॉब में जाकर के सेटल हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी ने स्कीम चलाया, लोगों को समझाया कि खुद से कुछ करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, यानी आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भरता के कारण आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग, मैं बहुत छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ और हमारे गांव में खुद। आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? सर एक्चुअल में मैं सीतामढ़ी का नेटिव हूँ, मेरा गाँव बलुआ है और हमारे गाँव के विधायक जी आरजेडी के बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनका हम सम्मान करते हैं एज एन इंडिविजुअल। पार्टी का भी सम्मान करते हैं, आरजेडी का बहुत अच्छा पार्टी है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है कि उनको मतलब खुल करके सपोर्ट किया जाए। हम लोग एक्चुअल में क्या है कि हम लोग वोट करते हैं आरजेडी को ही। जी जी, आपको
विधायक वाले में, विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में लोग नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम लोग देश के लेवल पे नरेंद्र यानी मोदी केंद्र में मतलब जब भी सरकार रहती है तो नरेंद्र मोदी को और नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार को मजबूरन वोट देना पड़ता है हम लोगों को क्योंकि वो एनडीए में है, इसलिए यानी दिल्ली इच्छा नहीं होती है लेकिन मजबूरन एनडीए के कारण। विधानसभा में हम लोग लालू जी को सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनके बेटे भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, उनमें काबिलियत है करने का। और इन सब से हट करके अगर हकीकत पूछा जाए एनडीए के उम्मीदवार को छोड़ करके तो कोई सीएम पोस्ट पे होना चाहिए, तो हमको लगता है कि पप्पू यादव बेस्ट है उसके लिए, बहुत हेल्प करते हैं। देखिए कहीं कहीं जनता का भी ये कहना था कि पप्पू यादव को एज ए सीएम के रूप में रखा जाए, आपने भी बोला, क्यों आखिर? सर पप्पू यादव बहुत अच्छा इंसान है, हम लोगों को याद है, एक्चुअली में कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा खासा पैसा है हम लोगों के पास, इतना है कि खा सकते हैं, रह सकते हैं ढंग से। जी जी। लेकिन हमको याद है जब इस बार कोरोना का चक्कर था और बाढ़ भी आया हुआ था, कोई नहीं आया, वो अकेले आकर के पूरा बाढ़ में पानी मतलब लांग करके वो हम लोग के घर तक पहुंच करके हेल्प के लिए आए थे, तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। तो वो लोग ग्राउंड लेवल के नेता है, मतलब ऊपर नहीं बोलते हैं, वो लोग पूरा मतलब ग्राउंड लेवल पे आके लोगों का हेल्प करते हैं, सबसे बड़ा बात है उनके अंदर में। हम चाहते हैं कि देखिए अभी इन्होंने बताया पप्पू यादव एज ए सीएम का, तो बहुत सारे जनता जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट लिए तो वहाँ भी बताया गया था कि पप्पू यादव एज ए सीएम के रूप में मतलब बेस्ट कैंडिडेट के रूप में है, क्योंकि इस कोरोना काल में कोई भी नेता भले ना आए हों और बाढ़ पीड़ितों का मदद अगर भले न किए हों, लेकिन पप्पू यादव एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो बाढ़ पीड़ितों के लिए और ख़ासकर वहाँ गए हैं जहाँ पर जो नेता ऑलरेडी सत्ता में बैठे हुए वो लोग नहीं गए हैं। आइए जानते हैं अगले व्यक्ति से। आपका शुभ नाम? अवधेश सिंह है। अवधेश जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस बार बिहार का सीएम के रूप में किसे देखना चाहेंगे? इस बार तो सीएम लायक अच्छा है, जो सिचुएशन है जो तेजस्वी का है और उस लायक भी हैं। तेजस्वी जी क्यों? हाँ, तेजस्वी जी उस लायक हैं। अच्छा, वर्तमान सरकार से क्या दिक्कत है? वर्तमान सरकार में जितना काम करना चाहिए जो काम हुआ नहीं है, और अभी तो सिर्फ जितना भी हो रहा है सिर्फ जो बिहार में कहिए तो हर जगह गुंडागर्दी हो रहा है, हर जगह रोज़ मर्डर, रोज़ क्राइम हो रहा है, न शिक्षा पर कोई ध्यान दिया गया, थोड़ा बहुत बिजली पर और सड़क पर ध्यान दिया गया है, लेकिन अभी के सिचुएशन के हिसाब से क्राइम इतना बढ़ा हुआ है। सरकार में जो कहते हैं कि सुशासन है, लेकिन सुशासन नहीं है, ये महाजंगल राज होल है। लालू जी के राज में जंगल राज था, लेकिन नीतीश जी के राज में ये महाजंगल राज होल है अभी के सिचुएशन के हिसाब से। यानी आपका कहने का मतलब है कहीं कहीं जब लालू जी का राज जंगल राज की तरफ था तो लेकिन उनसे ज़्यादा आप कंपैरिजन करते हुए उनको महाजंगल के रूप में अभी के सिचुएशन में महाजंगल राज की तरफ है, उनसे भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप मतलब उम्मीद करते हैं कि युवा प्रत्याशी तेजस्वी? हाँ, युवा में मौका मिलना भी चाहिए, इसलिए कि 15 साल नीतीश जी रहे, जितना इनको करने का सक्षम हुआ उतना किए। अभी तो 5 साल में लगभग है जो चमचा उनके हैं उन्हीं का काम हुआ है, चमचा के अलावा जनता को कोई काम नहीं हुआ है। देखिए एक और है मतलब कैंडिडेट आपके दावेदार के रूप में है पुष्पम प्रिया चौधरी, उनके बारे में आप क्या कह रहे हैं? खैर पुष्पम प्रिया के बारे में तो हम लोग अभी जानते भी नहीं हैं। अभी तो आप पुष्पम प्रिया के नाम ले रहे हैं, मार्केट में तो इतना कोई चर्चा नहीं है। जी जी। मार्केट में अगर इतना चर्चा होता, हम तो अभी पुष्पम प्रिया के बारे में नहीं जानते हैं, और पटना में भी हम लोग अभी तक जाने नहीं हैं। अब नहीं जाने हैं तो उनके बारे में कुछ बोलना अच्छा नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये है कि जितना नीतीश जी 15 साल में काम किए, जो भी काम किए, लेकिन अभी 5 साल के रिकॉर्ड देखा जा रहा है तो 5 साल में काम न के बराबर किया गया है। इसलिए अब 15 साल के बाद अब सरकार को चेंज होना चाहिए। चेंज तो हर 5 साल में ही होना चाहिए, लेकिन अब नौजुवक को मौका भी मिलना चाहिए ताकि युवा के लिए भी कुछ काम हो। ये नहीं कि जो ज़िंदगी भर सिर्फ चमचा सरकार के रहें उन्हीं का काम हो, या अफसरशाही है तो अफसर रह का खाली काम हो। बेरोजगार के बारे में तो खुल के काम होना चाहिए। बेरोजगार के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए अगले व्यक्ति से जानते हैं। आपका शुभ नाम सर? प्रमोद कुमार पांडे। पांडे जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस बार बिहार के नेक्स्ट सीएम के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? नेक्स्ट सीएम देखिए तेजस्वी का तभी बोलबाला चल रहा है। तेजस्वी जी को वर्तमान सरकार से क्या दिक्कत है? वर्तमान सरकार से अभी यही दिक्कत है कि अभी काम तो हो नहीं रहा है। काम के प्रति मतलब? काम नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था पूरा लचर हो गया है, देख ही रहे हैं। रोड का वही हाल है, हर जगह। सड़क तो सभी जगह बन रही है। अभी इलेक्शन आ रहा है इसके लिए बन रही है। नहीं, इलेक्शन से पहले भी बन चुकी है। इलेक्शन से पहले भी बना है। काम तो पहले 10 साल में काम हुआ, लेकिन 5 साल में काम नहीं हो रहा है अभी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप अपने बच्चे को एग्ज़ाम दिलवाने आए हैं, ठीक है? कहाँ से आए हैं? हम तो सिवान से हैं। सिवान से। आने में कोई कठिनाई?
आने में कठिनाई नहीं हुआ, बस पकड़े आए हैं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना काल में ये एग्ज़ाम ज़रूरी था? एग्जाम तो ज़रूरी था, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा था ना, इतना दिन से, एक तो 8 महीने से लॉकडाउन चल रहा था। अच्छा, बच्चों लोगों का भविष्य खराब हो रहा था, एग्जाम तो ज़रूरी था। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? अजीत कुमार। अजीत जी, आप हमें बताएं कि इस बार बिहार के नेक्स्ट सीएम के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? हम पुष्पम प्रिया चौधरी को देखना पसंद करेंगे, वाई पुष्पम प्रिया चौधरी? क्योंकि वो रोज़गार की बात कर रही है, बिहार में पूरा फैक्ट्री लगाने की बात कर रही है, बिहार के लगे लॉकडाउन को खोलने की बात कर रही है वो, इसीलिए। वर्तमान सरकार जो है उससे आपकी क्या नाराज़गी है? इससे नाराज़गी है कि बेरोज़गारी बिहार में बढ़ गई है, फैक्ट्रियाँ पूरा बंद पड़ी है, एक एक वैकेंसी को पूरा करने में 6 साल लग जा रहे हैं, यही सब नाराज़गी है। अच्छा, देखिए, एक युवा प्रत्याशी के रूप में आपके तेजस्वी भी हैं, उन पे आपकी क्या राय है? तेजस्वी ठीक है, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों में भी साथ नहीं दिए है पिछले 5 सालों में उन्होंने, इसीलिए मैं पुष्पम प्रिया चौधरी को ज़्यादा पसंद करता हूँ। उनकी कौन सी आइडियोलॉजी आपको बेटर लगे जिससे आप नेक्स्ट सीएम के रूप में पुष्पम प्रिया चौधरी को देखना पसंद करें? उनको ये उद्योग कारखाना खोलने का मतलब जो आइडियोलॉजी है ना, जिससे रोज़गार बढ़ेगा बिहार में, इसीलिए हम उनको पसंद कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले व्यक्ति से जानते हैं, आपका शुभ नाम सर? मनोज सोनी। मनोज सोनी जी, आप बताइए कि बिहार के नेक्स्ट सीएम के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? अभी तो कोई समझ में नहीं आ रहा, नीतीश कुमार है। अच्छा, नीतीश कुमार। देखिए, 2 युवा प्रत्याशी हैं, एक महिला प्रत्याशी के रूप में पुष्पम प्रिया चौधरी है मैदान में, दूसरे हैं आपके तेजस्वी जी। तो कहने का मतलब इन दोनों में भी कोई राय है आपका? कोई राय नहीं। नहीं, कोई राय नहीं। क्यों सर? उसके सामने कोई समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, नीतीश जी के सामने एक सवाल आपसे रहेगा कि खासकर जनता लोग अभी जो रिव्यू ले रहे हैं, हम जनता का कुछ कहना है कि इस वर्तमान सरकार ने शिक्षा और बेरोजगारी, ये 2 चीज़ पर ज़्यादा हद तक काम नहीं किया, इस पे आपकी क्या राय है? शिक्षा और बेरोजगारी। जी जी। अगला कोई और होता तो इससे घटिया ही होता, जो भी है तो ठीक है, वो सबसे ठीक है। मतलब उस सबसे कहने का मतलब क्या है? मतलब जो भी है, नीतीश कुमार के छोड़ करके उस जो भी अगर कोई है तो उससे बढ़िया ही है, अच्छा ही चल रहा है जो भी चल रहा है। नीतीश जी के सरकार में जो चल रहा है ठीक है चल रहा है, और प्लस पॉइंट है बीजेपी, तो और तो हमको नहीं नज़र में आता कि और कोई बढ़िया आएगा और बढ़िया कर पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? हाँ बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, आप पूछिए। जो बताइए कि हाँ, बिहार के नेक्स्ट सीएम के रूप में किसे देखना पसंद? वो नीतीश कुमार फार बेटर है, उससे अच्छा तो हमको नहीं कोई दिखाई दे रहा है। अच्छा, किस मतलब जैसे देखिए, उनके बारे में एक जनता में सिर्फ एक कमी है जो खासकर शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर, उस पर आपकी क्या ये राय है? कहने की बात है, जिस हद तक नीतीश कुमार ने शिक्षा को भी ले गया है, और बेरोजगारी तो पूरे देश में है, पूरे वर्ल्ड में है, उसको आप कहाँ से आप अलग कर दीजिएगा? इसको अलग नहीं कर सकते। हाँ हाँ, उस पर तब काम तो चलिए रहा है, चाहे वो मोदी जी हो, नीतीश जी हो, काम तो करिए रहे हैं, उनसे जितना संभव हो रहा है वो कर रहे हैं बिहार के लिए, बिहार के युवा के लिए। उससे कोई फार बेटर कोई करके दिखावे। ये चौधरी आए हैं, वो कल की बच्ची है, वो करे हम सीएम बन जाएंगे, उसको अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सीएम का मतलब क्या होता है। पहले वो सीएम के बारे में समझे ना, वो उस लायक अभी नहीं है जो वो चीफ मिनिस्टर बने बिहार का। बिहार का नेतृत्व करने की लायक वो अभी नहीं है। एक तेजस्वी भी हैं, युवा तेजस्वी जी ठीक है, अभी युवा हैं, लगे कुछ दिन करे मेहनत, तब वो चीफ मिनिस्टर के लायक होंगे। अभी वो सीखे नीतीश कुमार जी के साथ, अभी वो उस लायक अभी भी वो नहीं हुए हैं लालू जी के लड़का, उनको हम लोग सम्मान करते हैं, भाई हैं, उनको हर समय हम लोग ये करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर के लिए वो अभी प्रमोट हम लोग नहीं कर सकते। यानी अभी वर्तमान में जो सरकार है, आगे भी ये सरकार होनी चाहिए। अच्छी है, जो चला रही है वो अच्छा है, किसी और से किसी समय और सरकार से ये नीतीश कुमार ही अच्छा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि शिक्षा और बेरोजगारी को दूर करने में कुछ हद तक समय लगेगा। समय लगेगा, लेकिन नीतीश कुमार ही उसको ठीक कर सकते हैं, और अन्यथा दूसरे में पावर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।